आज का हमारा टॉपिक है बीटा और गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है? इफ़ एन ग्रेटर देन ज़ीरो देन द इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, वो क्या कहलाता है? गामा फंक्शन कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं, गामा का साइन है गामा एन। तो गामा एन क्या हो गया? ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। गामा फंक्शन को हम सेकंड आयलर इंटीग्रल भी कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। गामा एन प्लस वन है, वो होता है एन गामा एन कब? जब एन की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन ज़ीरो हो। गामा वन की वैल्यू वन होती है, और जब गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है? एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दो केस हैं, फर्स्ट और थर्ड को देखना। फर्स्ट, गामा एन प्लस वन की वैल्यू एन गामा एन कब होगी? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1/2 3/2 इस टाइप से। लेकिन एन फैक्टोरियल में कब कन्वर्ट होगा? जब एन क्या हो? नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। डेफिनेशन क्या कहते हैं गामा की? कि गामा एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? अगर मैं x की जगह क्या पुट करूँ? log 1/y पुट करूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या सकता हूँ मैं? y इक्वस टू क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो dy इक्वस टू क्या आ गया? माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू मैं किस में पुट करता हूँ? गामा एन के फॉर्मूले में। तो गामा एन क्या है? तो गामा एन इक्वस टू क्या आ गया? लिमिट देखो क्या आ गई? ज़ीरो है तो वो क्या बन जाएगी? वन बन जाएगी, और इन्फिनिटी है वो क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। तो क्या आया? लॉग एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, log 1/y की पावर n माइनस वन, और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, अब किस में चला? डी वाई में चला गया, माइनस में। तो ये क्या आ गया? माइनस साइन है तो लिमिट भी क्या है? वन से ज़ीरो है। अपर की जगह लोअर है, लोअर की जगह अपर लिमिट है। तो माइनस अगर करूँगा तो लिमिट क्या हो जाएगी? ज़ीरो से वन हो जाएगी, और माइनस साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? log 1/y की पावर n माइनस वन डी वाई। सेकंड क्या दे रखा है कि अगर x की पावर n इक्वस टू, अगर मैं y पुट करूं, तो x की पावर n अगर y पुट करता हूं तो क्या आएगा? एन एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वस टू डी वाई। तो गामा n क्या होता है? x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? 1/n जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर 1/n डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ई की पावर माइनस वाई की पावर 1/n डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन गामा एन आ जाएगी। और एन गामा एन क्या होता है? गामा एन प्लस वन होता है। तो जैसे अगर एन की वैल्यू मैं हाफ पुट करता हूँ तो ई की पावर माइनस वाई की पावर टू डी वाई इक्वस टू क्या आएगा? गा एन 1/2 गामा 1/2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है कि अगर एक्स इक्वस टू ए की पावर जेड पुट कर देता हूँ तो गामा का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? गामा एन इक्वस टू क्या होता है? एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स की क्या आ गया? ए जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर ई की पावर क्या होता है? माइनस का एक्स होता है। तो एक्स से क्या आ गया? माइनस का ए जेड, और डी एक्स से क्या आ जाएगा? ए डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना? ए की पावर यहाँ पे एन माइनस वन ये, और एक ये। तो क्या बनेगा? ए की पावर एन बचेगा, कांस्टेंट बार हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड डी जेड। तो उसको अगर एक्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आएगा? ए की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनी? एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स क्या बन गया? गामा एन अपॉन ए की पावर एन। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर x इक्वस टू वाई स्क्वायर पुट करता हूँ गामा फंक्शन में तो क्या बनेगा? x इक्वस टू वाई स्क्वायर पुट करूँगा तो गामा एन इक्वस टू जीरो टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर पूरे की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स क्या आ जाएगा? टू वाई डी वाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो गामा एन इक्वस टू कितना आ जाएगा? यहाँ से टू बार हो गया तो y की पावर टोटल टू एन माइनस टू ये और एक y ये, तो टू एन माइनस वन बचा, और ए की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको x की फॉर्म में लिख लेता हूँ तो गामा एन इक्वल्स टू क्या आएगा? टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर कितनी हो गई यहाँ पे? टू एन माइनस वन, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
dx। तो ये गामा एन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नोट देखो क्या है कि n इज नॉट डिफाइंड फॉर ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। तो हमें ध्यान रखना है कि गामा एन है वो कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन नहीं होगा, या जीरो होगा या वो नेगेटिव इंटीजर, ध्यान रखना इंटीजर होना चाहिए। अगर नेगेटिव में कोई रैशनल आता है, सॉरी नेगेटिव में अगर कोई अपॉन में जैसे 3/2 इस टाइप से कोई नंबर आता है तो हम उसको अलग तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर m और n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, वो क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन कहलाता है। और इसको हम बी एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ गया, बी एम एन इक्वस टू क्या आ गया, 0 से 1 x की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और m और n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। बीटा फंक्शन को हम फर्स्ट आयलर इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जबकि गामा को हम क्या कहते थे, सेकंड आयलर इंटीग्रेशन कहते थे। प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, प्रॉपर्टी क्या कहते, फर्स्ट है कि बी एम एन इक्वस टू बी एन एम, मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ बी एम एन क्या आएगा, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो मैं क्या पुट कर लेता हूँ, x इक्वस टू 1 माइनस वाई पुट कर लेता हूँ। जैसे ही x इक्वस टू 1 वाई पुट करूँगा तो बी एम एन इक्वस टू क्या आएगा, लिमिट देखो y, लिमिट क्या बनेगी y की, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना बन गया, 1 बन गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना बन गया, 1 बन गया। सॉरी, जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 बन गया, और जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 बन गया। तो लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से 0 आ जाएगी। x से क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन, और 1 माइनस एक्स पुट करूँगा तो ये प्लस का y बचेगा, y की पावर n माइनस वन, और dx से कितना आ गया, माइनस का dy आ गया। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो क्या बनना, बी एम एन इक्वस टू 0 से 1, माइनस साइन हट जाएगा, y की पावर कितनी होगी, n माइनस वन, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन डी वाई। तो इसको अगर एक्स की फॉर्म में लिखूँगा तो बी एम एन इक्वस टू क्या होता है, 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। तो ये क्या बन गया, बी एन एम बन गया, और ये बी एम एन के इक्वल था। तो बी एन एम और बी एम एन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सेकंड क्या कहती है प्रॉपर्टी कि बी एम एन इक्वस टू होगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो मैं क्या पुट करता हूँ, x इक्वस टू y अपॉन 1 प्लस वाई बीटा फंक्शन में पुट करता हूँ। तो बी एम एन इक्वस टू क्या आ जाएगा, x की पावर m माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स, एक्स की वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन, और dx कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या है, 0 से इन्फिनिटी आ गया, y की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, m माइनस वन, और 1 प्लस वाई की पावर कितनी होगी, m माइनस वन। ये क्या बचा, इसको अगर सॉल्व करूँगा तो एलसीएम लूँगा तो 1 से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन बचेगा, और बाहर क्या है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 2। इन सबको अगर एडजस्ट करता हूँ तो क्या आएगा, y की पावर m माइनस वन 1 प्लस वाई की पावर देखो टोटल कितनी हो गई, ये m माइनस वन और ये n माइनस वन, और यहाँ पे 2, तो क्या बचेगा, ये माइनस वन माइनस का 2 और ये प्लस का 2। तो 1 प्लस वाई की पावर कितनी बची, केवल m प्लस वन बची। इसको अगर x की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो ये बीटा एम एन इक्वस टू ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है कि बी एम एन इक्वस टू क्या आएगा, 2 0 की पावर 0, लिमिट है 2, लिमिट है 0 से π/2, साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा, कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, बीटा एम एन में पुट करता हूँ x इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x की पावर m माइनस वन होता है तो 0, लिमिट देख लेते हैं पहले। जब x की वैल्यू जब 0 है यहाँ पे तो थीटा कितना 0, जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा π/2। तो लिमिट क्या आ गई, 0 से π/2, तो x की जगह वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा m माइनस वन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n माइनस वन, और dx कितना आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। तो ये टोटल कितना बना, साइन 2m माइनस टू कॉस 2n माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 बार हो गया तो ये बचा कितना, साइन 2m माइनस वन थीटा कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। तो ये प्रॉपर्टी बी एम एन की आ गई। नेक्स्ट है कि बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या है, एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
नेक्स्ट क्या करता है, मुझे रिलेशन निकालना है बीटा और गामा फंक्शन में। तो रिलेशन होता है बी एम एन इक्वस टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। हम गामा की डेफिनेशन से जानते हैं कि गामा एन एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए गामा एन किसके वैल्यू इक्वल होगी, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स से मैं जेड एक्स इक्वस टू जेड वाई पुट करता हूँ। तो एक्स इक्वस टू जेड वाई पुट करो तो डी एक्स इक्वस टू कितना आ गया, जेड डी वाई। गामा एन इक्वस टू लिमिट जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, तो लिमिट तो सेम रहेगी, जीरो टू इन्फिनिटी। x की जगह वैल्यू पुट कर दी जेड वाई की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वाई, और डी एक्स की जगह कितना आ गया, जेड डी वाई आ गया। तो गामा एन इक्वस टू कितना आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ से z की पावर n माइनस वन और एक ये z, तो केवल क्या बचेगा, z की पावर n बचेगी, y की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वाई डी वाई। तो z की पावर n क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यहाँ से y का फंक्शन है तो क्या जीरो टू इन्फिनिटी एक्स फॉर्म में लिख लिया, तो x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा z की पावर m माइनस वन ई की पावर z से। तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, गामा एन ई की पावर माइनस जेड की पावर m माइनस वन, लिमिट क्या रही, जीरो से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन, जेड की टोटल पावर कितनी बची, m माइनस वन ये और n ये, तो z की पावर हो गई m माइनस वन प्लस n, और e की पावर माइनस जेड एक्स ये और e की पावर माइनस जेड, तो z कॉमन आके क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z बिटवीन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ गया, गामा एन ई की पावर माइनस जेड की पावर m माइनस वन डी जेड इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, मुझे अब डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इस पूरे का डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन जेड की पावर m प्लस n माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स डी एक्स और डी जेड, डबल इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट वाले के रिस्पेक्ट में होता है, तो पहले डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। तो गामा एन ये किसकी वैल्यू है, मेरी गामा एम की वैल्यू है, तो ये क्या जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन कॉन्स्टेंट हो गया, तो जीरो टू इन्फिनिटी जेड एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स डी जेड और डी एक्स बार हो गया। इक्वेशन नंबर टू आ गई है। अब क्या करता हूँ, जेड वन प्लस एक्स की जगह वैल्यू वाई पुट करता हूँ, तो डी जेड इक्वस टू कितना आ गया, डी वाई अपॉन वन प्लस एक्स आ गया, वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, तो गामा एम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू क्या पुट करनी है, वाई अपॉन वन प्लस एक्स पुट करना है, इसकी पावर एम प्लस एन माइनस वन। फिर है ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स, तो ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स वाई वैल्यू पुट करनी है, तो ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई और डी वाई अपॉन वन प्लस एक्स आ गया, और बाहर क्या है, डी एक्स है। जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे देखो वन प्लस एक्स की टोटल पावर कितनी बची, एम प्लस एन बची, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी एक्स आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा एम प्लस एन का फॉर्मूला बन गया। तो गामा एम इक्वस टू कितना आ गया, ये कांस्टेंट हो गया, गामा एम प्लस एन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन, ये हमने फिर यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कहता है जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इक्वस टू क्या आ गया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, इसकी वैल्यू इक्वल होती है बी एम एन के, तो बी एम एन इक्वस टू क्या आ गया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन आ गया। इस पर बेस्ट एक एग्जांपल करते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है गामा हाफ की, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि बी एम एन इक्वस टू क्या होता है, गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो मैं एम और एन की वैल्यू हाफ ले लेता हूँ, तो जब एम और एन की वैल्यू हाफ लेता हूँ तो क्या आएगा, बी हाफ इक्वस टू गामा वन बाई टू और गामा वन, तो गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन गामा वन, तो बीटा वन बाई टू क्या आ गया, गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बी एम एन की डेफिनेशन से देखता हूँ, तो बी एम एन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वी वन बाई टू एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स होती है, तो जीरो से वन
एक्स की पावर 1/2 -1, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 -1 dx। इसको सॉल्व करूँगा 0 से 1, एक्स की पावर हाफ, 1 माइनस एक्स की पावर -हाफ dx। एक्स इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ तो dx इक्वस टू कितना आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। वैल्यू पुट करूँगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 पुट करूँगा तो 0, 1 पुट करूँगा तो 1 π/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 0 से π/2, ये बन गया साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा, और dx कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 बार साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस, तो केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा। इंटीग्रेशन करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, केवल पाई आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या आ गया, गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वस टू क्या आ गया, पाई। तो मतलब गामा हाफ इक्वस टू कितना हो गया, पाई हो गया।